तेरी माधुरी मूरत ने प्यारे ये तन मन मेरा छीना है और ये मन तुझ में ही लगा रहे तो जीना सच्चा जीना है अदा निराली शाम तेरी तू सच्चा एक नगीना है और ये हृदय तुझ में ही रमा रहे यही जीना तो सच्चा जीना है। एक राधा एक मीरा दीवानी दीवानी एक तरस दीवानी राधा ने मधुबन में ढूंढा मीरा ने मन में पाया राधा जिसे खो बैठी गोविंद मीरा हाथ बिछाया एक मुरली एक एक पगली एक घायल अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी प्रभु गिरधर नागर राधा के मन मोहन सगम पधा पधम परे मग गर सनि धरे रे गम गम पम पध पध नि सरे प्रभु गिरधर नागर राधा के मन मोहन राधा नित्य श्रृंगार करे और
प्रीति में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक जीत न मानी एक हार न मानी, जीत न मानी एक हार न मानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक न मानी न मानी सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवान। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित 8 कन्याओं से भगवान ने अलग अलग विवाह किया और 16,100 कन्याओं से एक साथ भगवान ने विवाह किया। ये विवाह कैसे है महाराज? ये विवाह कैसे है? आप कृपा करके बताओ। सुखदेव महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, एक भौमासुर नाम करके राक्षस था। भौमासुर नाम करके राक्षस था। उसने 16,100 कन्याओं को, कितना? 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था भौमासुर। और ये भगवान का पुत्र है। भौमासुर भगवान का पुत्र है। 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था और चाहता था कि 8 कन्या और मिल जाए तो 16,108 कन्याओं से विवाह करूंगा, ऐसा उसका विचार था। और बलवान कितना! एक बार जब स्वर्ग में चढ़ाई किया तो राजा इंद्र के माँ के कान का कुंडल को झटक के ले आया। दोबारा जब चढ़ाई किया तो राजा इंद्र का कवच झटक करके ले आया। इतना बलवान। देवता लोग संग्राम करते हार जाते, संग्राम करते हार जाते। देवता लोग संग्राम करते हार जाते। एक दिन सब देवता लोग भगवान के पास में दूत भेजा। द्वारिका में दूत आया। भगवान का दरबार लगा हुआ था। सब जदवंशी लोग बैठे हुए थे। ऐसे समय में आकर के दूत आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो भैया और क्या बात है भाई? दूत ने कहा महाराज, मैं देवताओं के तरफ से आया हूं महाराज, मैं देवताओं की तरफ से आया हूं। ये भौमासुर नाम करके राक्षस है, इतना बलवान है। देवता लोग संग्राम करते हार जाते, संग्राम करते हार जाते महाराज। ये बलवान इतना है, एक इंद्र के कवच को भी छीन करके ले आया। देवताओं के माँ के कान का कुंडल भी छीन करके ले आया। दूत की बात को सुन करके भगवान ने दूत को विदा किया। दूत जब चला गया तब भगवान द्वारिकानाथ एक दिन माता सत्यभामा से बोले कि सत्यभामा, हाँ महाराज, हम युद्ध करने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? देखो रामायण में राजा दशरथ ने कैकेयी को लेकर के लड़ाई करने गया है देवासुर संग्राम में। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ रानी कैकेयी को लेकर के गए हैं और ये भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा को लेकर के जा रहे हैं। आज सत्यभामा, लड़ाई करने चलोगी? हम संग्राम में जा रहे हैं। सत्यभामा ने कहा कि ठीक है द्वारिकानाथ। और भगवान गरुड़ के ऊपर में बैठ करके सत्यभामा को लेकर के और ये भौमासुर की राजधानी की तरफ चले। भौमासुर राजा इतना बलवान था, अपने राजधानी को 3 तरह से घेरा से बंद करके रखा था। अग्नि का घेरा, जल का घेरा, वायु का घेरा। 5 सिर वाले मुर नाम करके दैत्य था उसका सेनापति। इतना बलवान, जो कोई भी जाता उसकी राजधानी में
हवा में उड़ जाता, बच जाता तो पानी में डूब जाता, उससे भी बच जाता तो आग में जल करके नष्ट हो जाता। इतना बलवान राजा भौमासुर। भगवान जब गरुड़ पर बैठ करके गए, सामने पवन का घेरा था। भगवान का जब गरुड़ का पंख का आवाज चला, गरुड़ जी के पंख का जब हवा चला तो ये डुप्लीकेट जो हवा का घेरा था खत्म हो गया। उसके आगे जल का घेरा था। भगवान ने अपने कौमुदकी नाम करके गदा से प्रहार किया, जल का घेरा टूटा। आगे अग्नि का घेरा था। भगवान ने चक्र का स्मरण किया। भगवान के चक्र में करोड़ों सूर्य नारायण के बराबर प्रकाश। ऐसे चक्र को आगमन के साथ ही साथ में जल अग्नि का घेरा टूट गया। भगवान अंदर पहुंच गए, शंख बजाया। सेनापति भगवान से मिला संग्राम करने आया। घमासान संग्राम हुआ भगवान के साथ में भौमासुर के सेनापति का। आखिर में भगवान ने सेनापति का संहार किया। तब ये भौमासुर 1000 भुजा से नाना प्रकार के शस्त्रों को लेकर के पहुंचा और भगवान के साथ में संग्राम करने लगा। बार बार ये भगवान को मारता था, इधर से मारता, इधर मारते, इधर मारता, इधर से मारते, इधर से मारते। भगवान उसको नहीं मार रहे थे, भौमासुर मारता भगवान को, पर भगवान नहीं मारते थे। इसका कारण क्या कारण था? भगवान सत्यभामा की तरफ देख रहे थे। सत्यभामा ने देखा ये राक्षस तो बार बार भगवान को मारता है, बार बार भगवान को मारता है। तो सत्यभामा ने कहा महाराज तुम भी मारो ना, आपको ये मारा है आप भी मारो। भगवान धीरे से मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का कारण ये सत्यभामा का ही पुत्र है। भौमासुर सत्यभामा का ही पुत्र है। कब का पुत्र है कैसे आगे बताते हैं आपको। जब सत्यभामा ने कहा कि मारो न महाराज, तब भगवान अपने चक्र को उठाया। भगवान का चक्र चला, एक ही बार में भौमासुर का गर्दन कट गया। आकाश मंडल में धुंधुभी नगाड़ा बजने लगा, गंधर्व लोग गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। भौमासुर का गर्दन कटा, आकाश मंडल से धुंधुभी नगाड़ा बजने लगा। भगवान भौमासुर के मरने के बाद भौमासुर की राजधानी के अंदर चले गए। 16,100 कन्या बंदी जेल में पड़े थे। भगवान ने सब कन्याओं को निकाला, 12 जेल से बाहर निकाला। भगवान ने कहा हे देवियों तुम अपना पता बताओ, हम तुम्हारे पिता के पास में भिजवा देंगे। सभी लड़कियों ने कहा कि हे द्वारिकानाथ हमारा तन शुद्ध, हमारा मन शुद्ध, हमारा तन भी शुद्ध है, हमारा मन भी शुद्ध है। इसको कौन जानता है? या तो तुम परमात्मा जानोगे या हमारी अंतरात्मा जानेगी। या तो हमारी अंतरात्मा जानती है या आप परमात्मा हो, आप जानते हो। पर महाराज आप हमको हमारे पिता के घर में भेज दोगे तो किसी न किसी पुरुष के साथ में हमारे पिता हमारा विवाह कर देंगे महाराज। इसलिए हे द्वारिकानाथ आप हमको मत त्यागो, हमको अपने चरण की दासी बना लो। 16,100 कन्याओं ने कहा कि भगवान से कहा कि द्वारिकानाथ हमको आप त्यागो मत, हमको अपने चरण की दासी बना लो। जब भगवान के पास में कहा तब भगवान इनको सबको द्वारिका भेज दिए। और माता अदिति के कान का कुंडल भौमासुर के घर के अंदर था, उसको निकाला। राजा इंद्र के कवच को निकाला। सत्यभामा के साथ में बैठ करके भगवान स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाकर के भगवान राजा इंद्र को उसके कवच को दिया, उसके माँ के कान का कुंडल दिया। और देने के बाद भगवान बैठे थे इंद्रलोक में। इंद्र जैसे राजमहल के अंदर में गया, सत्यभामा मैया का निगाह पड़ गया वो पारिजात का फूल, पारिजात का फूल। पारिजात के फूल को देख करके मैया सत्यभामा ने कहा कि द्वारिकानाथ क्या एक तो फूल आप मेरे को दोगे, एक फूल मेरे को दोगे आप? भगवान उठे, जा करके एक फूल तोड़ करके लाया और फूल तोड़ करके ला करके सत्यभामा की बेड़ी पर भगवान लगा रहे थे। उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र आकर के कहा अरे कृष्ण ये तेरा द्वारिका नहीं है, द्वारिका नहीं है तो ये मेरा स्वर्गलोक है। मेरे बिना आदेश के तुमने ये फूल को तोड़ लिया, मेरे बिना से पूछे तुमने फूल तोड़ लिया, चल मेरे से संग्राम कर। राजा इंद्र भगवान को संग्राम के लिए ललकारा। भगवान वाह, भगवान ने कहा देख इसी को कहते हैं एक स्वार्थी।
राजा ये इंद्र का ही, इसकी माँ के कुंडल और राजा इंद्र के ही कवच को भगवान लौटाने आए हैं। इसी के फरियाद पर, इंद्र के फरियाद पर भगवान जो है उसको मारने गए हैं। अब ये इंद्र जो है एक फूल के नाम लेकर के भगवान से शत्रुता। स्वार्थ लागी स्वार्थ लागी कर सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति। स्वार्थ लागी कर सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति। स्वार्थ से सब सारा संसार बंधा है। जितना संसार है सब एक दूसरे के साथ में स्वार्थ के साथ में जुड़े हैं। अगर स्वार्थ ना हो तो कोई किसी से प्रेम न करे। राजा इंद्र के कान का माँ का कुंडल और उसी का कवच भगवान लौटाने लाए हैं और एक फूल के नाम लेकर के इंद्र ने भगवान से संग्राम शुरू कर दिया। भगवान ने कहा बेटा चल। स्वर्ग में भगवान कृष्ण का और इंद्र का संग्राम शुरू हो गया। इतना घमासान संग्राम शुरू हुआ, आखिर में भगवान ने इंद्र को परास्त कर दिया। इन जब परास्त हो गया तब भगवान ने कहा कि बेटा एक फूल के नाम से तुमने हमसे संग्राम किया, अब तो मैं पूरा एक पेड़ उखाड़ के ले जाऊंगा। एक पारिजात का वृक्ष उखाड़ा भगवान और सत्यभामा के साथ में गरुड़ पर बैठ करके द्वारिका आए। सत्यभामा के महल में पारिजात का वृक्ष लगाया। सत्यभामा के महल से भगवान रुक्मिणी के घर जब गए, रुक्मिणी का मुंह फूला हुआ गुस्सा में। भगवान ने देखा कि क्यों रुक्मिणी क्या बात है। रुक्मिणी ने कहा कि कुछ बात नहीं है द्वारिकानाथ। भगवान ने कहा कुछ तो है, कुछ तो जरूर है, क्या बात है। रुक्मिणी ने कहा कि द्वारिकानाथ लगता है कि आप मेरे से ज्यादा सत्यभामा को प्रेम करते हो। भगवान ने कहा क्या मतलब। रुक्मिणी ने कहा महाराज लगता है मुझे कि आप मुझसे ज्यादा सत्यभामा को प्रेम करते हो। भगवान ने कहा कैसे समझ लिया। भगवान ने कहा कैसे समझ लिया। तो रुक्मिणी ने कहा महाराज ये जो पारिजात का वृक्ष आप लेकर के आए हो, सत्यभामा के महल पर लगाए हो, इसका सच्चा अधिकारी तो मैं पहले हूं, क्योंकि आपकी बड़ी रानी मैं हूं। अब आपने ये सत्यभामा के महल पर लगा दिया। इससे सिद्ध होता है कि आप सत्यभामा को ज्यादा प्रेम करते हो। भगवान भी सोचने लगे कि देखो तो हमारे घर में भी सौतियाटा है, हमारे घर में भी सौतियाटा। भगवान फिर स्वर्गलोक गए। स्वर्गलोक जाकर के भगवान फिर 16,107 पारिजात का वृक्ष लाया और ला करके भगवान 16,107 क्यों लाए। अरे आज रुक्मिणी कह रही है कल ये 16,100 कन्या जिनके साथ में विवाह करना है ये लोग भी बोलेंगे, इसलिए भगवान 16,107 पारिजात का वृक्ष लाए और हर रानी के महल पर एक एक पारिजात का वृक्ष लगाया। और उसके बाद में भगवान जब 16,100 कन्याओं से विवाह करने का समय आया तब भगवान द्वारिकानाथ 16,100 रूप धारण किया। 16,100 रूप धारण करके हर कन्या के साथ में भगवान ने फेरा लिया और इस तरह से द्वारिकानाथ 16,108 रानी के पति बन गए। भगवान की कितनी रानियां? 16,108 रानियां। अब सुंदर भगवान अपने गृहस्थ जीवन में निवास करने लगे। प्रत्येक रानी के गर्भ से भगवान ने 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत जी में लिखा 10 पुत्राणाधे ही शर्मणी, अर्थात भगवान कृष्ण ने अपने प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 संतानों को जन्म दिया और एक एक कन्या को जन्म दिया। 16,108 कन्या है भगवान कृष्ण के। कितनी बेटी?
16,108। 16,108 तो ये बेटियां हैं, और बेटे कितने हैं भगवान के? हर पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्रों को जन्म दिया, तो 1,61,180 भगवान के पुत्र हैं। एक एक पत्नी का 10-10 संतान। इतना भरा पूरा हुआ द्वारका था। प्रत्येक रानी का 10-10 बेटा, लंबा चौड़ा परिवार। भगवान कृष्ण जब द्वारिका में निवास करते थे तो 56 करोड़ जदुवंशी लोग द्वारिका में रहते थे। 56 करोड़ भगवान इन द्वारिका वासियों के साथ में निवास करते थे। 56 करोड़ द्वारिका वासियों के साथ में सुखपूर्वक भगवान जो है द्वारिका के अंदर में लीला करते थे। और इस तरह से भगवान कृष्ण का प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुआ। महाराज प्रद्युम्न की जन्म को तो बताए, महाराज मैया रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेने वाले महाराज प्रद्युम्न महाराज। ये महाराज प्रद्युम्न का देखो, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बाणासुर नाम के एक राक्षस था। बाणासुर नाम करके एक राक्षस था, उसकी लड़की का नाम था उषा। अब ये बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड, और कुंभांड की लड़की का नाम था चित्रलेखा। राजा की लड़की और मंत्री की लड़की में बड़ा प्रेम था। एक दिन राजा बाणासुर की पुत्री अपने महल पर सोई थी, नींद पड़ा था, और इसी समय जो है मंत्री की लड़की चित्रलेखा पहुंच गई, और चित्रलेखा पहुंच करके उषा के बिस्तर में जाके बैठ गई। उषा सपना देख रही थी। क्या सपना देख रही थी? एक सांवला सलोना पुरुष आया है, सांवला सलोना पुरुष आया है, अपने अधरामृत का पान मुझे करा रहा है, और उसको तृप्त नहीं मिल पाया था, उसको तृप्ति नहीं मिल पाया था। सपना उसका टूट गया। उषा के मुंह से निकला हाय कांत, हाय कांत, हाय कांत। उषा ने हाय कांत कहा। चित्रलेखा ने कहा अरे उषा, अभी तो तेरा विवाह नहीं हुआ, और अभी से पति 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 चिल्ला रही है। अभी तेरा विवाह नहीं हुआ और अभी से तू पति पति चिल्ला रही। उषा ने कहा कि क्या बताऊं रे सखी, एक सांवला सलोना पुरुष मेरे सपने में आया था, मुझे अपना अधरामृत का पान करा रहा था, मुझे तृप्ति नहीं मिल पाई थी है? और वो मेरा सपना टूट गया। जब तक कि वो पुरुष मुझे नहीं मिलेगा तब तक कि मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, पर उसके बिना नहीं रह सकूंगी। चित्रलेखा ने कहा तू चिंता न कर, तू चिंता न कर, अगर तेरे सपना में आने वाला पुरुष ये त्रिलोकी के अंदर में होगा तो मैं अपने योग के सहारे उसको यहाँ पर ले आऊंगी। ऐसे कह करके चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया। पहले देवताओं का चित्र बनाती है, फोटो चित्र बना करके दिखाती है। देवताओं के बाद में मनुष्यों का चित्र बनाया, राजा महाराजाओं का चित्र बनाया, दिखाती है। फिर कह देखो ये है ना, ये नहीं, ये है, ये ना, ये है, ये ना। अब आखिर में चित्रलेखा जब जदवंशियों का चित्र बनाना शुरू किया, महाराज वृष्णि का जब चित्र बनाती है, उषा कहती कि रे सखी ये तो नहीं है, पर लगता है कि इसी के वंशज का है, तू आगे चलो। अब इस तरह से चित्र बनाते जाती, चित्र बनाते जाती है। और जैसे चित्र बनाते बनाते महाराज प्रद्युम्न का जब चित्र बना कि बस 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 किनारे पहुंच गई, बस किनारे पहुंच गई, फिर आगे चलो। जब महाराज अनिरुद्ध का चित्र बना तब उषा ने अपने सिर में पल्लू डाल लिया। बस बस यही है रे सखी, मेरे सपना में आने वाला, मेरे हृदय पर निवास करने वाला, बस यही है, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। चित्रलेखा ने कहा तू चिंता मत कर, ये तो भगवान कृष्ण का पोता है, भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का पुत्र है, अनिरुद्ध है, मैं भी जाती हूँ, जाकर के ले आती हूँ। चित्रलेखा योग की जानकार थी, आकाश मंडल से गई और द्वारिका से भगवान के पोता अनिरुद्ध महाराज को चोरी करके ले आई, पलंग सहित उठा करके ले आई, ला करके उषा को दे दिया। उषा पा करके, अनिरुद्ध को पार करके बड़ी प्रसन्न हो गई और बढ़िया सुंदर ये सब निवास करने लगे। और इस तरह से एक दिन ऐसा समय आया, एक दिन ऐसा समय आया कि उषा के महल से महाराज अनिरुद्ध को किसी ने देख लिया। मंत्रियों ने देखा, जाके बाणासुर को बताए। बाणासुर को बताए
कि राजन लगता है कि उषा के महल में कोई पुरुष का प्रवेश है। 500 वीरों के साथ में आया बाणासुर, उषा के महल को घेर लिया और जब ढूंढे तो अनिरुद्ध महाराज निकल गए। खूब संग्राम हुआ, आखिर में अनिरुद्ध महाराज को पकड़ करके इन दैत्यों ने कारागार में डाल दिया। अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीत गया। 4 माह के बाद एक दिन नारद जी महाराज द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में पहुंच करके भगवान कृष्ण के चरणों में जाके प्रणाम किया। द्वारिकानाथ ने इनको अभिवादन का उत्तर दिया। प्रणाम शिष्टाचार के बाद नारद जी ने पूछा, भगवान ने पूछा नारद जी से, कहाँ से आ रहे हो नारद? नारद ने कहा, हमारा क्या द्वारिकानाथ, हम तो भाई ठहरे साधु वैष्णव संत हैं, जिधर पाए उधर चले गए, जिधर पाए उधर से आ गए। आप बताओ आपके द्वारिका में सब बढ़िया है? भगवान ने कहा, हाँ होंगे, सब ठीक होंगे। नारद ने कहा, महाराज ठीक होंगे का मतलब क्या? माने आपको मालूम नहीं है कि आपके द्वारिका में सब कुशल से है? भगवान ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो नारद? नारद जी ने कहा, महाराज मैं कहना क्या चाहूंगा, आपके पोता कहाँ है? पोता, पोता मतलब अनिरुद्ध महाराज कहाँ है? भगवान ने कहा, कहाँ है? नारद ने कहा, ले बताओ, पोता है आपका है, आप मेरे से पूछते हो कि कहाँ है? द्वारिकानाथ ने कहा कि तुम ही बता दो नारद, कहाँ है हमारे पोता? अरे महाराज बड़ा गजब हो गया, आपका पोता बाणासुर की हवालात की हवा खा रहा है, हवालात के अंदर में बंद है। जितने जदवंशी थे सब सुने, बोले कहे हमारे घर का लड़का और बाणासुर बांध करके रखा, कहे चलो अब चलेंगे। अब इस तरह से जदवंशी लोग सेना सजाए और सेना सजा करके जब चले बाणासुर की राजधानी शोणितपुर की तरफ। बाणासुर की राजधानी का नाम शोणितपुर की तरफ। अब ये बाणासुर के साथ में भगवान युद्ध करने क्यों आ रहे हैं, इसका भी एक कारण है। भगवान आज बाणासुर के साथ में युद्ध करने चले आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? एक बार ये बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था ये बाणासुर। एक दिन ऐसे बाणासुर जाकर के भगवान शंकर का ऐसा भक्ति करने लगा, ऐसा भक्ति करने लगा, शंकर जी प्रसन्न हो गए। अरे बाणासुर वरम ब्रूहि वरदान मांग, वरदान मांग। बाणासुर ने कहा कि बाबा आप मुझे वरदान देने आए हो? हाँ। तो बाणासुर ने कहा, महाराज मेरा 1000 भुजा हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, क्यों? बाणासुर ने कहा, महाराज ये 2 हाथ से डमरू बजा के जब नाचता हूं मैं तो मुझको उतना आनंद नहीं आता, तो 1000 हाथ से 1000 डमरू बजाऊंगा और जब नाचूंगा तो आपको भी बढ़िया लगेगा, मुझे भी बढ़िया लगेगा। भगवान शंकर हंसे और हंस करके बोले कि जा तेरे 1000 भुजा हो जाए। उसी दिन से बाणासुर का 1000 भुजा हो गया। अब वैसे भी बाणासुर बड़ा बलवान था, बड़ा बलवान था बाणासुर। 1000 भुजा पा करके और बलवान हो गया। अब तो जा करके जिससे जाता था उससे टकरा जाता था। सारे महाराजा राजा महाराजाओं को चैलेंज करता था ये बाणासुर। दुनिया में कोई बाणासुर से लड़ने वाला नहीं रह गया। रावण जैसे वीर को ये बाणासुर कांख में दबा लिया, तो कौन ऐसा वीर है जो बाणासुर के साथ में लड़ने के भाई? एक दिन बाणासुर कैलाश पर्वत में गया। कैलाश पर्वत में जाकर के अपने भुजा से ये कैलाश पर्वत को रगड़ना शुरू कर दिया। जैसे कैलाश पर्वत को रगड़ना शुरू किया, कैलाश पर्वत डगमग 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 करने लगा। शंकर भगवान सोचने लगे, ये प्रलय का समय आ गया क्या? ये प्रलय का समय आ गया क्या? ये कैलाश पर्वत कैसे हिल रहा है? भगवान शंकर जब ऊपर से नीचे आए तो देखा बाणासुर अपने भुजा से कैलाश पर्वत को रगड़ रहा था। शंकर जी ने कहा, अरे बाणासुर। बाणासुर ने कहा, हाँ भोलेनाथ, ये क्या करता है, क्या करता है? बाणासुर ने कहा, महाराज ये तुमने मेरे को 1000 भुजा क्या दे दिया, मेरे को तो वजन लगने लगा महाराज। क्या मतलब? बाणासुर ने कहा, महाराज ये 1000 भुजा के प्रभाव से दुनिया में मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। तो बाणासुर ने कहा कि महाराज अगर आप कहो तो आपके साथ में लड़ ले, क्योंकि मेरी भुजा में खुजली हो रही है। शंकर भगवान ने कहा, मूर्ख, मैंने ही तेरे को भुजा दिया और मेरे से तू लड़ाई करने के लिए आ गया। भगवान शंकर ने एक ध्वजा निकाला और ध्वजा निकाल करके बाणासुर को दिया कि बाणासुर ले जा, ये ध्वजा ले जा और ले जा करके तेरे महल में टांग देना इसको। जिस दिन ये झंडा झुक जाएगा समझ लेना कि मेरे बराबर बलवान तेरे भुजा की खुजली मिटाने के लिए आ रहा है।
ले गया बाणासुर और ले जाकर के झंडा टांग दिया। आज जब द्वारिका वाले लोग, भगवान कृष्ण, भैया बलराम, सब जदुवंशी लोग जब बाणासुर की राजधानी की तरफ सेना लेकर के चढ़ाई किया, बाणासुर का जो झंडा था झुक गया। बाणासुर समझ गया शंकर भगवान के बराबर कोई बलवान मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है। ये बाणासुर समझ गया। अब इधर से भगवान आ रहे हैं और इधर से भगवान शंकर भी अपने चेला का सहयोग करने के लिए बाणासुर के तरफ आ गए। जब लड़ाई के मैदान में बाणासुर का सेना और द्वारिका वासियों का सेना आमने सामने हुआ तो बलराम जी का, बाणासुर का, कृष्ण जी का, शंकर भगवान का, देखो जोड़ी के दार के साथ में जोड़ी के दार संग्राम शुरू हो गया। बाणासुर का और बलराम जी का, कृष्ण जी का और शंकर भगवान का अपने अपने जोड़ी के साथ में संग्राम शुरू हो गया। भयानक संग्राम शुरू हो गया। भगवान शंकर अपने चेला के भलाई करने के लिए, जदुवंशियों को मारने के लिए जब त्रिशूल घुमाया, उस त्रिशूल के घूमने से तीजरा बुखार निकला। तीजरा पहले आता था, तीजरा बुखार, अतरी बुखार आता था पहले, अतरी बुखार आ गया, तीजरा बुखार आ गया, आता था। ये तीजरा बुखार निकला। ये तीजरा बुखार क्या है? भगवान शंकर के तीनों शूल से निकलने वाले, त्रिशूल से निकलने वाले का नाम पड़ा तीजरा बुखार। जितने द्वारिकावासी सेना थे सब बुखार से व्याकुल हो गए। भगवान ने देखा कि शंकर जी ने तो, इसका गहरा नाम यह है माहेश्वर ज्वर। तीजरा बुखार को कहते हैं माहेश्वर ज्वर, अतरी बुखार को कहते हैं वैष्णव ज्वर। हमारे शास्त्रों में सब लिखा है, भागवत जी में, भागवत जी में सब लिखा है। इस तरह भगवान कृष्ण ने देखा सारे जदुवंशी लोग, जितने द्वारिकावासी लोग हैं, ये लोग तो बुखार से त्रसित हैं। तब भगवान ने अपना चक्र चलाया। भगवान का जब चक्र चला तो भगवान के चक्र के चलने से तीजरा बुखार जो था ये रेखने लगा और जितना बाणासुर का सेना था वो सबको यत्री बुखार आने लगा। ये तो माया था, वैष्णवी माया, माहेश्वर माया। कुछ देर के बाद में ये शांत हो गया। उसके बाद में ये बाणासुर जा करके भगवान कृष्ण के सामने में पहुंच गया लड़ने के लिए। और बलराम जी महाराज के साथ में भगवान शंकर का संग्राम होने लगा। जब ये बाणासुर भगवान कृष्ण के सामने में पहुंचा, भगवान ने इतना बाण मारा, इतना बाण मारा, इतना बाण मारा, बाणासुर का प्राण अब जाए कि तब जाए, अब जाए कि तब जाए, अब जाए कि तब जाए। बाणासुर की मां का नाम था कोटरा। बाणासुर का प्राण जब संकट में आ गया तो बाणासुर की मां बिना वस्त्र के होकर के और बाणासुर के सामने में आकर के खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो माता है, ये मेरी भी माता है। भगवान कृष्ण ऐसे पीठ फेरा, बाणासुर को मौका मिला, भागा वहां से बाणासुर, फिर शंकर जी के पास में आ गया, शंकर जी के साथ में लड़ने लगा। शंकर जी के साथ, कृष्ण जी के साथ छोड़ करके बलराम जी के साथ में जाकर लड़ने लगा। इधर भगवान शंकर और कृष्ण फिर लड़ने लगे। फिर बाणासुर मौका पाके फिर भगवान कृष्ण के पास में चला गया। अब तो भगवान कृष्ण छोड़ने वाले नहीं, चक्र को उठाया भगवान और बाणासुर के भुजा को काटना शुरू कर दिया। जैसे एक किसान कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है, ठीक इसी तरह से भगवान का चक्र बाणासुर के भुजा को चकाचक काटना शुरू कर दिया। बाणासुर का 4 भुजा बाँच गया, 996 भुजा कट गया। भगवान ने चक्र से काट दिया। भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए, भगवान कन्हैया से कहे कि रुको द्वारिकानाथ, रुको द्वारिकानाथ। भगवान ने अपने चक्र को रोक लिया। भगवान शंकर ने कहा, अरे बाणासुर, अब तेरी भुजा की खुजली मिट गई। बाणासुर ने कहा, महाराज भुजा की खुजली क्या मिटी, सारा भुजा ही समाप्त हो गया। तुमने जो दिया था ये सारा भुजा कट गया। भगवान शंकर ने कहा, अब भुजा की खुजली मिट गई हो तो अपनी बिटिया को ला करके और ये अनिरुद्ध महाराज को ले आ करके दे दो, और नहीं तो फिर छोड़ो, बचा हुआ 4 भुजा भी समाप्त हो जाएगा। भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया, हे द्वारिकानाथ,
हे द्वारिकानाथ 998 भुजा मैंने इसको दिया था, 2 भुजा तो आपने दिया था, 998 भुजा मैं दिया था, इस तरह से 1000 भुजा हुआ था, मेरा दिया हुआ 2 भुजा बाकी है, 996 भुजा आपने काट दिया महाराज, अब तो इसके ऊपर में यहाँ पर क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। बाणासुर अपनी पुत्री उषा को लेकर के और अनिरुद्ध महाराज को लेकर के और जदवंशियों के सामने में पहुंचे। सारे जदवंशी लोग पुत्र वधू है, बेटा और बहू को देख करके आनंदित हो गए। अब आनंदित होकर के ये सब लोग जो है वर वधू को लेकर के द्वारिका की तरफ चले गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक प्यारा सा भजन फिर सुनाओ, आगे कथा फिर सुनाएंगे भाई। जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, 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 प्रीति के गीत सुनाए पायलिया, प्रीति के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीति के गीत सुनाए पायलिया, प्रीति के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। श्री राधे इंद्रधनुष सा लोच कमरिया, वृंदावन के जैसे गुजरिया, भाव निरंत कर दे जादू, भाव निरंत कर दे जादू, आग में आग लगाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीति के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीति के गीत सुनाए पायलिया, जनक 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 तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीति के गीत सुनाए पायलिया, प्रीति के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। परमादरणीय श्रोता समाज,
भगवत कथा रसिक बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान 16,108 रानियों के पति बने। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन नारद जी महाराज सोचने लगे, देखो नारद जी महाराज सोचने लगे, अरे जो एक पत्नी वाला है बेचारा, वो तो उसका तो जीवन तो कैसे चल रहा है, ये तो एक पत्नी वाला है, और जिसके पास में 16,108 रानी है, वो अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहा होगा। नारद जी महाराज वैसे तो रोज आते थे द्वारिका में, रोज आते थे भगवान द्वारिका में। नारद जी महाराज भगवान की लीला दर्शन करते थे। आज नारद जी महाराज भगवान का गृहस्थी का दर्शन करने पहुंच गए। रोज आते नारद जी द्वारका से आकर के ब्रह्मलोक जाते, ब्रह्मा जी को जाकर के और भगवान की लीला को बताते। आज भगवान ने वो लीला किया, आज वो लीला किया, आज वो लीला किया, इस तरह से बताते। आज नारद जी महाराज भगवान के गृहस्थी का दर्शन करने पहुंचे। देखो तो भगवान 16,108 रानियों के साथ में भगवान कैसे रहते हैं, कैसे निर्वाह करते हैं, इनका जीवन कैसे, ये जानने के लिए नारद जी महाराज आज पहुंच गए द्वारिका में। माता रुक्मिणी के महल पर भगवान पहुंचे। भगवान नारद जी महाराज पहुंचे माता रुक्मिणी के महल पर, और भगवान द्वारिकानाथ माता रुक्मिणी के महल पर रुक्मिणी के 10 बच्चों के साथ में भोजन करने बैठे थे, भोजन कर रहे थे। माता रुक्मिणी के 10 बच्चे भोजन करने बैठे, भगवान भी उनके साथ भोजन करने बैठे। माता रुक्मिणी भोजन परोस रही थी। भगवान ने नारद जी को देखा, ओ नारद नारद आओ 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 नारद आओ नारद। नारद ने भगवान को प्रणाम किया कि द्वारकानाथ, मैं तो माता सत्यभामा के महल की तरफ जा रहा हूँ। और माता सत्यभामा के महल की तरफ नारद जी महाराज चले गए। वहां जाके देखा तो क्या देखा, वहां भी भगवान, सत्यभामा के महल पर भी भगवान। सत्यभामा माता के 10 पुत्रों को ढाल तलवार चलाना सिखा रहे थे, गदा युद्ध सिखा रहे थे, संग्राम कैसे किया जा रहा था, कैसे किया जाता था। वहां पर भी भगवान ने देखा नारद जी को, आओ नारद आओ नारद आओ 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 आओ। नारद ने कहा महाराज मैं तो थोड़ा से माता जाम्बवती के महल की तरफ जा रहा हूँ। जाम्बवती के महल की तरफ भगवान चले, नारद जी चले गए। जाम्बवती माता के महल पर पहुंचे तो क्या देखा, वहां पर भी भगवान जाम्बवती माता के पुत्रों को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं। वहां पर भी भगवान ने पुकारा, आओ नारद आओ नारद। और इस तरह से नारद जी महाराज बोले, प्रभु मैं तो थोड़ा मैया लक्ष्मणा के महल तरफ जा रहा हूं। और हर रानी के घर में भगवान घूम गए नारद जी महाराज। हर रानी के घर में भगवान को पाया, हर रानी के घर में कोई न कोई काम करते हुए भगवान को पाया नारद जी महाराज। और इस तरह से सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान द्वारिकानाथ के गृहस्थी का दर्शन किया नारद जी महाराज, और देख करके बोले कि धन्य है द्वारिकानाथ, धन्य है द्वारिकानाथ, ये 16,108 रानियों के साथ में तुम कैसे व्यवहार करते हो, कैसे निर्वाह करते हो, ये तो मैंने देखा। नारद जी महाराज चल करके वहां से जा करके बताया। इधर सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, देखो रुक्मिणी के हरण के बाद रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, ये वास्तविक में नहीं गया था, वास्तविक में कुंडरपुर नहीं गया था, बीच में एक भोजकट नाम करके पूरी बनाया था। भोजकट नाम करके पूरी बना गया और वहीं पर रहने लगा ये रुक्मी। धीरे 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 जब ये रुक्मी का लड़की शादी के लायक हुआ तो स्वयंवर रचा गया। सब राजा महाराजा लोग आए, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग पहुंचे स्वयंवर में। और स्वयंवर को देख करके भगवान द्वारिकानाथ के पुत्र प्रद्युम्न महाराज पहुंच गए। और स्वयंवर के बीच में रुक्मी की कन्या को हरण करके ले गए। रुक्मी की कन्या को भगवान के पुत्र अर्थात रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न महाराज हरण करके ले गए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये रुक्मी तो भगवान से द्रोह करता था, पर अपने कन्या का हरण कैसे हो जाने दिया। सुखदेव महाराज बोले कि राजा परीक्षित, वस्तुतः ये रुक्मी अपनी बहन के प्रेम के कारण से अपनी कन्या का हरण हो जाने दिया, बल्कि रोका नहीं, और उल्टा अपनी नतनीन को भगवान के नाती के लिए दे दिया, और जिसमें रुक्मी का प्राणांत भी हो गया। ये कथा कैसी महाराज आप बताने की कृपा करो।
अब उस समय के बीच में सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ये जो रुक्मी की नतनी थी जिसका नाम था रचना, इसका विवाह जो है इसी अनिरुद्ध महाराज के साथ में हुआ। इसी अनिरुद्ध महाराज के साथ में जब द्वारिकावासी लोग बाराती बन करके जब ये गए भोजकट नगरी में, तो घराती लोग और बाराती लोग, द्वारिकावासी लोग बाराती बन करके आए हैं, और इधर घराती ये रुक्मी के पक्ष वाले, रुक्मी के पक्ष वाले बहुत बड़े 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 राजा रुक महाराज आए थे। कलिंग देश का राजा आया था, उसने कहा अरे रुक्मी हद कर दिया भैया, हद कर दिया, हद कर दिया। बोले क्या? अरे तेरे बहन को हरण करके कृष्ण ले गया और तेरी लड़की को हरण करके कृष्ण का लड़का ले गया, और तू तो शर्म को बेच करके खा गया, अपनी पोती को कृष्ण के पोता के लिए दे दिया। रुक्मी ने कहा देखो रे भाई, बलवान शत्रु से मित्रता करने में फायदा होता है। बलवान शत्रु है उससे मित्रता करने में फायदा होता है। अरे बड़े बलवान से जब नहीं लग सकते तो मित्रता कर लो। कलिंग देश के राजा ने कहा देख आज मौका है, अगर तुम चाहोगे तो जितना अपमान तेरा हुआ है वो सारा अपमान आज वापस कर सकते हो। बोले कैसे? देखो कलिंग देश के राजा ने कहा ये बलराम जी महाराज भरतिया बन के आए हैं, अब इनको जुआ खेलना नहीं आता है। जुआ खेलने का शौक है पर जुआ खेलना नहीं आता, दांव पेच नहीं जानता। तो युद्ध और जुआ दोनों एक होता है। गीता के 10वें अध्याय पर भगवान कृष्ण कहते हैं द्यूतम छल यतामस्मि, जुआ में जो छल होता है वो मैं हूं, कहते हैं गीता के 10वें अध्याय पर लिखा। कलिंग देश के राजा ने कहा देखो बलराम को जुआ खेलना नहीं आता और जुआ खेलने का शौक है, तो अरे इधर विवाह होता है, होता रहे, लाओ चौसर रख दो और बलराम जी को चौसर के लिए निमंत्रण दे दो। और देखो शर्त के साथ में जुआ खेलना, और बलराम जी हारता जाएगा, हारता जाएगा, हारता जाएगा। वो बलराम के सामने में कृष्ण का कुछ चलने वाला नहीं है। बलराम जब जुआ खेलने बैठ जाएंगे तो कृष्ण कुछ नहीं बोल पाएगा, और इस तरह से सारा द्वारिका को जुआ में तुम जीत जाओगे और सारा अपमान का बदला तुम ले लोगे। इस तरह से कलिंग देश के राजा ने कहा, और रुक्मी उनकी बात को मान लिया। जब भावर पड़ने का समय आया, वर वधू का विवाह का समय आया, रुक्मी ने कहा बलराम जी से ओ महात्मा जी, महात्मा जी कहा महात्मा जी। बहुत सारे लोग बलराम जी को महात्मा जी कहते थे, भगवान कृष्ण ही केवल दाऊ भैया कहते थे। रुक्मी ने कहा ओ महात्मा जी, अरे तुम्हारा पोता और हमारी पोती ये तो विवाह हो रहा है, अब हम बुढ़ा लोग क्या करेंगे भाई यहाँ पर? बलराम जी ने कहा तो लाओ यहाँ पर चौसर खेलते हैं, हम लोग चौसर खेलते हैं। बलराम जी तैयार हो गए, और देखो आज भी देखो जब विवाह का काम आता है, कहां से धौराबंद से गया बारात, कहां गया, कहां गया, घुरपेड़री गया, बारात गया घुरपेड़री। अब देखो देखो जितने बारात जाने वाले हो सब लोग ध्यान दो, ये डोकरा लोग भी गए थे बाराती बन के, है ना। तो देखो जिस गांव में जब बाराती लोग जाते हैं तो जब तक के भोजन छाजन रहता है तब तक के तो खाते पीते बढ़िया मटर गश्ती करते हैं। अब भोजन छाजन हो गया, अब जब भावर का काम आएगा तो ये 2-4 डोकरा लोग, नेगी जोगी लोग, दामाद लोग ऐसे बच जाते हैं। बाकी सब लोग कहाँ जाते हैं? या तो गांव घूमने चले जाएंगे या फिर भोजन प्रसाद पाके भाग जाएंगे। जैसे घुरपेंडरी गया बारात धौराबंद से, भोजन छाजन करने के बाद में ये धौराबंद के जितने बाराती थे घुरपेंडरी गांव को घूमने चले गए होंगे, इधर उधर, कोई नदी तरफ, कोई तालाब तरफ, कोई को तरफ। ऐसे ही द्वारिकावासी लोग भोजकट नगरी में आए, और भोजकट नगरी में आकर के बाराती का स्वागत होने के बाद में बोले कि कैसा ये नगरी बनाए भैया, कैसा ये भोजकट नगरी है, नया नगरी बनाए, चलो तो देखें। सब द्वारिकावासी लोग भोजकट नगरी का भ्रमण करने के लिए चले गए। अब नेगी जोगी लोग बाँच गए आंगन में। अब नेगी जोगी लोग इधर विवाह के कार्यक्रम में लगे हैं। इधर रुक्मी ने कहा बलराम जी को आओ चौसर खेल ले। बलराम जी चौसर खेलने बैठ गए, तो बलराम जी तो अकेले बैठे हैं बाराती के तरफ से, और घराती जो बूढ़ा बूढ़ा लोग आए थे वो लोग सब थे वहां पर। इधर रुक्मी ने चौसर रख दिया। रुक्मी ने कहा कि देखो बलराम जी, एक बार में हार जीत होना है भाई, एक बार तुम फेंकना, एक बार हम फेंकेंगे। अब ऐसा नहीं कि पूरा 96 घर तक के आप गोली को घुमाते रहो, ऐसा नहीं। एक बार तुम फेंकना, एक बार हम फेंकेंगे, जिसका दांव बड़ा पड़ जाएगा वो जीत जाएगा।
ये रुक्मी ने कहा, बलराम जी ने कहा चलो तैयार है। रुक्मी ने कहा तो थोड़ा से शर्त लगा लो। शर्त, खेल में जब शर्त लगाते हो तो आनंद आता है, रोचकता आता है। बलराम जी ने 100 सोने का सिक्का लगा दिया, 100 सोने का सिक्का। रुक्मी ने कहा तुम दांव फेंको। बलराम जी ने चौसर उठाया, फेंका, पड़ गया 12.25। रुक्मी के हाथ में आया पासा, कहे तुम फेंको। रुक्मी जब फेंका तो 12.25 पड़ गया, 12.25 और 12.25। रुक्मी जीत गया। जितना 100 सोने का सिक्का था रुक्मी ने खींच लिया। रुक्मी के पक्ष वाले जो कलिंग देश के राजा थे वो लोग सब ठठा के हंसने लगे, रुक्मी जीत गया, रुक्मी जीत गया, रुक्मी जीत गया। देखो हारने वाले को चिढ़ाते हैं, जीतने वाला चिढ़ाता है। बलराम जी चिढ़ गए, 100 सोने का मुद्रा हारा, 1000 मुद्रा लगा दिया, 1000 मुद्रा लगा दिया बलराम जी महाराज। फिर दांव फेंका, फिर रुक्मी जीत गया। अब रुक्मी के पक्ष वाले लोग चिल्लाने लगे, रुक्मी जीत गया, रुक्मी जीत गया, रुक्मी जीत गया। अब बलराम जी ने 1 लाख का दांव लगा दिया तीसरे बार। फिर जब पसर फेंका गया, फिर लोगों ने हल्ला कर दिया, अरे रुक्मी जीत गया, रुक्मी जीत गया, रुक्मी जीत गया, रुक्मी जीत गया। इतने में आकाशवाणी हो गया, अरे रुक्मी ने नहीं जीता, ये दांव तो बलराम जी ने जीता है। आकाशवाणी हुआ, बलराम जी ने कहा तुम लोग झूठ बोलते हो, ये दांव हमने जीता है और तुम लोग रुक्मी का पक्ष लेते हो। है? तो रुक्मी ने क्या कहा, अरे बनगोचरा। रुक्मी ने कहा, अरे बनगोचरा, ये राजसी खेल है पासा, राजा महाराजाओं का है हमारा, तेरे जैसे गैया चराने वाले का थोड़ी है। गैया चराने वाला बनगोचरा, जंगल में घूमने वाले, राजसी खेल को तुम क्या जानोगे। बलराम जी को गुस्सा हो गया। बलराम जी गुस्सा में आए, हल को उठाया, रुक्मी के कंधे पर नास को फंसाया, मूसल को उठाया, मारा जब मूसल, एक ही बार में रुक्मी का सिर फट गया, रक्त का